हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने आज अच्छे से दबा के काम किया होगा, जैसे कि एज यूजुअल हमारी प्लानिंग थी। मॉर्निंग में हमने देखा था कि कैसे ओपनिंग हुआ और उसके बाद जहां पे रिवर्सल मोमेंट लाना था वहां पे नहीं हो पाया। यानी जो कल हमने बात की थी कि 18,020 इज अवर माउंटेन एंड यहाँ पे 41,530, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। इसी वजह से हमने कंटिन्यू में जब लोअर एंड पे ड्रैग हो रहा था तो उसको इल्यूजन मेथड एंड टाइम वाइज मेथड के साथ जस्टिफाई किया। एंड आफ्टर वंस 41,000 यहाँ पे आया था, 40,947 से 41,000 के बिटवीन, तब हमने एक हैज क्रिएट किया जो हमने स्ट्रेट वे में नीचे की तरफ लेके गए। पहले हमने यहाँ पे नहीं किया था, यानी कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट हमने कुछ काम नहीं किया। जैसे ही ये जोन क्रॉस किया उसके बाद हमने एक हैज क्रिएट किया जिसको हमने टू ऑफ पार्ट्स में प्रॉफिट सिक्योर किया। वैसे यहाँ पे हमने अपर एंड पे जब लोअर एंड पर ड्रैग कर रहे थे, क्योंकि अपना जोन था 17,925 से 940 का जोन एंड 17,910 से 925 का जोन, जो हमको पता था कि वहां पे हमको डिप्लॉयमेंट करनी है। जब तक वो जोन में था तब तक हमने कुछ काम नहीं किया। जैसे ही वो जोन ब्रेक किया 920 के बिलो आया, यहाँ से बिलो आया 8, यानी कि क्या किया 910 से 890 के बिटवीन हमने हैज क्रिएट किया। हैज यानी कि पी साइड पे हमने एंट्री ली। जो एंट्री हमने कंटिन्यू लोअर एंड पे जो फ्लैश P4 बोला था उसकी जगह पे कंटिन्यू में स्लोली मोमेंट कैप्चर करके लोअर एंड पे ड्रैग किया। अब जब देखा कि यार यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है तो हमने 860 से 850 के अराउंड प्रॉफिट बुक कर लिया। आज के दिन में मार्केट में हमने पी साइड पे प्रॉफिट तो कमाया पर हमने कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो हमको चाहिए था वो सिनेरियो नहीं मिला है। इसीलिए हम आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे मार्केट रोल डाउन हुआ, उसके पीछे का लॉजिक, और क्या जोन वाइज यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो रही है, वो सारी चीजें। बट स्टार्ट करने से पहले समझ लो कि मार्केट फुल्ली ओवरसोल्ड हो चुका है, अंडर वैल्यू टोन में चल रहा है, यानी ओवर हिटेड है। कभी भी एक सुटअप ओपन होगा और मार्केट में जो महान कॉल राइटर लोग हैं ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन महान कॉल राइटर लोग, क्यों बोल रहा हूँ कंटिन्यू 4 सेशन से, यानी 4 वीक से क्यों मैं बोल रहा हूँ। इन लोगों ने ओवर वे में डिप्लॉयमेंट किया हुआ है और ओवर वे में ये काम कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। आज का दिन कैसे स्टार्ट किया था उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने फ्राइडे को आपको प्रॉमिस किया था, फ्राइडे के सेशन में हमने एक बात बोली थी कि फ्राइडे को एक्सपायरी, यानी यूएसएसआर के एक्सपायरी के आफ्टर जो ओटीसी सेटलमेंट होता है वो 17,987 से 18,000 के बिटवीन होगा। तो 18,000 नियर ही ओपन सेटल किया था। उसके बाद जो प्रॉमिस किया था इसी हिसाब से आज की मिड जॉबी ओपनिंग होने वाली थी, और इसी के बाद आज के लिए ये बात बोली थी इफ 17,880 ब्रेक नीचे की तरफ जाएगा और 18,020 क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी यहाँ से ऊपर जाएगा। और 17,880 क्यों? ये प्रीवियस डे स्विंग लो जहां से हमने आपको पता होगा 890 से रिवर्सल मूवमेंट लिया था, यहाँ पे भी यहाँ से लिया था 40,885। इसीलिए स्विंग लो ब्रेक करेगा। टेक्निकल फील्ड में जो है उनको पता है स्विंग लो ब्रेक करेगा प्रीवियस स्विंग लो, तो उससे भी लो और फॉलो होता है। तो उस सिनेरियो के लिए साइकोलॉजिकल जोन क्रिएट किया गया। लेट्स बिगिन। जैसे आप लोगों को पता है निफ्टी में 17 हमारा वीक का स्टेटमेंट रहता है, उसी के हिसाब से ये वीक में ब्रॉड स्पेस रेंज अवेलेबल है। कमिंग डेज में फायरवर्क्स होगा ऊपर की तरफ। इसीलिए क्या लिखा है 17,880 वर्क एज अ पिवोट ऑफ द वीक, यानी निफ्टी का पिवोट पॉइंट है 17,880, जिसके बिलो की क्लोजिंग है पर पिवोट पॉइंट के नियर है। ऐसे भी गलत क्लोजिंग नहीं है कि यार मार्केट अब नीचे की तरफ ड्रैग होता ही जाए, ऐसा कुछ है नहीं सिनेरियो में दिख रहा। 41,360 इज अ पिवोट पॉइंट। हाँ, बैंक निफ्टी में आप लोग बोल सकते हो कि बहुत टाइम के बाद यहाँ पे क्लोजिंग 40,701 के नियर पे मिली हुई है। तो इसकी क्लोजिंग देखने जाए तो अच्छी नहीं है, बट जहां पे अपने को रिवर्सल मूवमेंट लाना है इसके लिए क्या है 40,906, यानी यहाँ पे बोलना ये है
ये जो जोन पे आपकी क्लोजिंग आई है, ये जोन पे क्लोजिंग इतनी बुरी भी नहीं है हमारे हिसाब से। क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस पॉइंट से स्विंग लो ब्रेक करके नीचे तो गए, पर जो अपने को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट यानी कि वीक के स्टेटमेंट के हिसाब से लास्ट कैप्चर मोमेंट निकाला हुआ है 40,380 का जोन, यानी 880 के बिलो सस्टेन होता है तो 40,380 तक मैक्स जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही सस्टेन नहीं होता है, मान लो कल कैप डाउन होता है, यानी फ्लैटिस ओपन होने की प्रोबेबिलिटी चांसेस ऑलमोस्ट 80% है। हम ट्राइंग करेंगे कि कल सुबह ओपनिंग 920 के नियर पे हो जाए, ट्राइंग करेंगे। अभी भी बोल रहे हैं 920 के, यानी कि हमारे हिसाब से नहीं होता है, यूएसएसए में जो हमारी एक्टिविटी है उसके हिसाब से 920 के नियर पे ओपनिंग होनी चाहिए, इतना प्रोबेबिलिटी चांसेस है। अब ये होता है मार्केट में, तो ये जो सो कॉल्ड महान कॉल राइटर लोग हैं ना, ये ट्रैप हो जाएंगे, जो ये यहाँ पे डिप्लॉय करके बिना बात का बैठे हुए हैं। इसीलिए हम अभी भी बोल रहे हैं कि मार्केट को ड्रैग होना है तो उसको पहले 40,680 बिलो वन डे क्लोजिंग चाहिए, जो आपको उसके बाद 380 लेके जाएगा 40,380, और यहाँ पे 17,880 इज अ पिवोट। तो इसके लिए क्या 790 के बिलो की वन डे क्लोजिंग, यानी इसके बिलो की वन डे क्लोजिंग चाहिए, तब जाके आपको लोअर एंड पे मिलेगा, वरना नहीं। इसीलिए ये बात लिखी गई है यहाँ पे, जो एज यूजुअल होता है 17,887 76 से 17,900 इज अ बेस केस लॉक जोन, यानी जो हमने यस्टरडे प्रीवियसली स्विंग लो पे लिया था, यानी फ्राइडे को जो लिया था, इसीलिए ये जोन बनाया गया है। 17,925 से 940 का जोन हेल्प करेगा, जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। वो नहीं होता 880 के बिलो 855 आएगा, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है 880 के बिलो ही 855 वहां से रिवर्सल ले लेगा। हु थिंक डम 880 के बिलो 865 एंड 836 मैक्स, आज भी यही जोन बोला था, आप लोगों को याद होगा, तो यही जोन बोला था, तो देख लो यहीं पे आके मार्केट ने रिवर्सल लिया है, यानी 17,815 से 820 के बिटवीन हमने लास्ट पी ऑफ हैज बुक कर लिया था। तो वो जोन है, जस्ट सेकंड रिप्लाई करना है, तो बी रेडी फॉर 71 lots more deploy। तो ये जोन है बैंक निफ्टी में, ये 40,980 से 41,260 मिड चॉपी रहेगा। 430 के अबाउ निकलेगा तो ब्लू स्काई जोन बनेगा, और नीचे की तरफ 490 ब्रेक करेगा तो 473 470 40,735 एंड 690 का जोन मैक्स निकलेगा। यहाँ से नीचे जाएगा तो वो जोन, तो देख लो यार, आज की क्लोजिंग यहाँ पे 581 तक गया था और रिवर्सल मूवमेंट लिया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे लिया था और क्यों हमने यहाँ पे रिवर्सल कैप्चर करने के लिए हेल्पफुल किए थे। ब्लाइंडफोल्ड एक्शन इज नॉट नीड यारो। 18,020 वन डे क्लोजिंग आती है तो स्टेबलाइज होकर बजाओ सबकी 40,680 एंड 43,230 तक का मैक्स टारगेट ऊपर के लिए निकलता है। मैक्स लेवल फॉर द वीक फर्स्ट 18,020 इज अ माउंटेन, यानी ये जोन क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद अब जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद 9:30 बजे क्या बोला बैंक निफ्टी वालों, इनिशियल 20% डिप्लॉयमेंट 40,086 से 40,180 के बिटवीन ही करेंगे, यानी जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ उसके बाद लोअर एंड पे यहाँ पे आया था ना, इसीलिए क्या बोला 40,086 से 40,180 के बिटवीन, यानी कि आपको 180 से भी लो और 40,086 या 90 के बिटवीन करना है। तो इसीलिए हमने लोअर एंड पे जो प्रोफेशनल कैटेगरी है इनके लिए मैसेजेस है कि आपको 20% ऑफ डिप्लॉयमेंट करना था फॉर निफ्टी 17,910 से 925 का जोन पे डिप्लॉयमेंट करना था, जो आपको 960 क्रॉस करवाता। उसके बाद जैसा अपना प्लान है वैसे ही, यानी मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ तो नीचे आया था, तो इसीलिए हमने 910 से 25 के बिटवीन काम किया, फिर बाद में ऊपर लेके गए मार्केट को स्ट्रेट वे में यहाँ तक आए 18,000 पर। 18,020 क्रॉस नहीं किया क्योंकि वो माउंटेन जोन था और वहां पे हैवी कॉल राइटिंग होके रखी थी कल से, इसीलिए वो लोग महान तरीके से बहुत सारा डिप्लॉयमेंट कर रहे थे। इसके बाद हमने देखा कि नहीं हो रहा है तो हमने छोड़ दिया, क्योंकि अपने को कुछ चाहिए नहीं, अपने को बस ओवरसोल्ड सिनेरियो में उनका कॉन्फिडेंस चाहिए जिससे वो लोग और डिप्लॉयमेंट कर सके। आगे
कमिंग डेज के लिए। हमने पहले ही मॉर्निंग में बोल दिया था कि फर्स्ट 2 डेज ना टाइम पास करो, टाइम पास यानी कि अपने को चाहिए अच्छा वाला सीन। तो उस टाइम पे जो डिप्लॉयमेंट हो रहा होगा उसके बारे में है। निफ्टी साइड पे कुछ है, बैंक निफ्टी में कुछ प्रॉफिट हो रहा है, 40,600 में कुछ डिप्लॉयमेंट हो रहा होगा उस टाइम पे। वाटर ग्रेड कीप ऑन टैकल कर रहे हैं अपन अब, बट माई स्टेटमेंट इज सेम। डे टू फिफ्थ डे ना 40,680 से 43,230 जाएंगे, यानी फर्स्ट डे टू ना फर्स्ट 2 दिन यानी मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन ना थोड़ा हेल्दी कंसोलिडेशन रखो, जिससे लोअर एंड पे आएगा, लोअर एंड से रिवर्सल मोमेंट। यानी मान लो कल सुबह मार्केट फ्लैटिश ओपन होता है, उसके बाद ऊपर गया 920 क्रॉस करेगा ना तो अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, जो आपको 980 एंड देन आफ्टर 18,020 लेके जाएगी, यहाँ से रिवर्सल लेके, यानी क्या यहाँ से ये वाला जोन, या मार्केट यहाँ से रोल डाउन होता है तो यहाँ तक आता है। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं हम, मान लो ऊपर फ्लैटिश ओपन हुआ, उसके बाद लोअर एंड पे ट्रैक नहीं कर रहा है, उसके पीछे का लॉजिक अभी से एक्सप्लेन कर दूं। आज से ना थोड़ा ना टाइमिंग चेंज हो गया वीडियो जस्टिफिकेशन का, क्योंकि हमको भी बहुत सारी, जैसे आपको फ्राइडे को बोला था, बहुत सारी कंपनी एसोसिएट में टेपरिंग करनी होती है साथ में एसोसिएट्स में, तो यार टाइमिंग गैप ना मिलने की वजह से पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट होती है और क्या बोलूं जो कॉर्पोरेट लाइफ भी इफेक्ट हो रही है। तो यार दोनों को ना मर्ज करके काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा है हमारे लिए भी। तो थोड़ा ना पोस्ट वीडियो जस्टिफिकेशन थोड़ा अर्ली स्टेज पे आ जाएगा बिफोर यूएस एसेट ओपनिंग। तो मैं आपको बता तो दूंगा इसे, जैसे फ्राइडे को बोला था वैसे ही, बट एक्सप्लेनेशन थोड़ा जल्दी फास्ट होगा क्योंकि हमको भी थोड़ा टाइम चाहिए यार। अब 17,800 पे देख लो पहले, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्यों ये जोन वर्क करेगा। अपना जो ओआई डेटा एंड ऑफ द डे है वही आपको जैसे समझा हुआ है। यहाँ पे देखो 8.5 लाख के सामने 59 यानी 60,000 लोग है टोटल। अब इसमें जुड़ने वाले लोग है 26,200 यानी 300 लोग। अब यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट 27 लाख है। 27 लाख के सामने 114 यानी 1,14,000 लोग ऐसे हैं जो डीप लॉस में है या तो होल्ड कर रहे, टोटल ओआई नंबर होल्ड कर रहे हैं, जो होल्डिंग में है सी साइड पे बैठने वाले लोग। यानी जैसे फ्राइडे को 17,900 था, वैसे ही आज के दिन में क्या है 17,800। अब लोअर एंड पे देख लो 750, 92,000 टोटल वॉल्यूम है, उसके सामने 7,600 लोग ऐसे जो लोग पीई में बाई करके ओवर वे में ओटीएम साइड पे काम कर रहे हैं या होल्ड करके बैठे हुए हैं। टोटल नंबर्स ऑफ ओआई यानी इतने लोग है अवेलेबल। अब यहाँ पे देख लो ऑलमोस्ट 12.5 लाख के सामने 34,000 लोग हैं जो माइनस में है, यानी फ्रेश एड ऑन होने वाले बहुत कम है या लोअर एंड पे आ गया मार्केट तो निकल गए, बट अभी भी कंटिन्यू होल्ड में है। यानी 34,000 लोग ऐसे कि जो मार्केट को आज के दिन के लिए लोअर एंड पे ड्रैग नहीं करने देंगे। अब यहाँ पे देख लो 7.5 के सामने 7.5 लाख के सामने ऑलमोस्ट 8 लाख के सामने 42,888 यानी 43,000 लोग है जो टोटल नंबर्स ऑफ ओआई है वो बहुत कंटिन्यू फ्रेशली एड ऑन हो रहे हैं या कंटिन्यू होल्ड करके पी में आए हैं, उसमें 34,000 लोग फ्रेश जुड़ने वाले हैं। अब यहाँ पे 17.5 लाख के सामने 38,000 यानी ये भी लॉस में चल रहे हैं। बट जैसे आपको मैंने कल के वीडियो में समझाया था, मार्केट क्यों यहाँ पे आके रिवर्सल कर लिया, उसके पीछे का लॉजिक हम आगे चेक करेंगे, आएगा तब मैं एक बार पिंग कर लूंगा। मैं आज ना थोड़ा फास्टली आपको जो हो गया उसके बारे में ऐसे ही चार्ट वाइज समझा दूंगा और रिमोटली डायरेक्टली बोल दूंगा, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमको भी जो समझाना है वो परफेक्टली आप प्रैक्टिकल वे में समझ जाओ। तो जब मार्केट यहाँ से ट्रैक कर रहा था तो हमने यहाँ से सपोर्ट तो ले लिया, बट यानी कि फ्लैश P4 करने के बारे में बोला था, उसकी जगह पे हमने सिर्फ नॉर्मल ही शॉर्ट किया, मार्केट को नीचे लेके आए। पर जैसे ही हमने देखा कि लोअर एंड पे अपन की पोजीशन जो होल्ड हो रहे हैं, यानी हम सब लोगों ने जो होल्ड करके आ रहे हैं, क्योंकि हम 3:1
2:1, 4:2 ऐसे सीन में चल रहे थे, यानी 4 लॉट सी साइड में, 2 लॉट पी करके हैच कर रहे थे, क्योंकि लोअर एंड से हम लोग बैठे हुए 17,600, 700, 800 के सीज में, वो भी +2 एक्सपायरी में बैठे हुए हैं, यानी कि 2 मार्च की एक्सपायरी जो आने वाली है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पे की थी। अब जो आपको समझाया हुआ है कल के रीडिंग में, वैसे ही कि मार्केट नीचे ड्रैग तो करेगा, पर ये 800 ब्रेक नहीं करेगा। अगर 800 ब्रेक भी किया ना, तो 17,787 से 790 से ही रिवर्सल ले लेगा, और वही हुआ। हमने यहाँ पे क्यों डॉट बोल दिया था सबको कि 17,835 या 820 पे सेकेंड लॉट्स भी आपका पी में कंटिन्यू, क्योंकि एक लॉट तो हमने 50 के नियर पे निकल गए थे, सेकेंड लॉट भी यहाँ पे आके हमने निकाल ही दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने एवरेज किया हुआ है, और प्लस कि जो लोग होल्ड करे उनको बोला होल्ड ही करो, कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कल सुबह मान लो कि गैप अप ओपन हुआ तो बहुत ही अच्छा है। मान लो कल सुबह गैप अप ओपन होता है 17,890 के नियर पे, तो जैसे ही 920 क्रॉस करेगा अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी, जो आपको 860 का हर्डल क्रॉस करवाना है। बस 860 का हर्डल पूरे दिन में टाइम पास करके ऊपर निकल गए 18,020, उसके बाद बल्ले बल्ले जोन, ब्लू स्काई जोन मिलेगा, जो आपको स्ट्रेट वे में 18,250 तक लेके जाएगा टिल एक्सपायरी या कमिंग डेज में, यानी कि फ्राइडे को भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, पर जाएगा 100%। मेहनत करनी पड़ेगी बस, इसीलिए ये है। हु वांट्स टू मोर लॉट ना डिप्लॉय यहाँ पे करते रहो, स्वैप दबा के करते रहो, डब्बा गैंग्स वाले भी खत्म होने वाले, यही है। चिल रिलैक्स एंड 2 डेज का सीन है, ऐसे मार करके रखो, होल्डिंग करके रखो, यही बात लिखी गई है, सारी चीजें यहाँ पे। ओवर डेटा देखते रहो, इसीलिए हमने बोला था ओवर डेटा दे। डोंट वरी एज सर से निफ्टी गिव्स विंग्स, 17,876 से 890 का जोन प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होल्ड होता है तो ऊपर जाएगा, वरना नीचे आने के बारे में है, 11 बजे का है। यहाँ पे हमने एक बात ये बोली है, ऑल कैन चेक ओवर डेटा एज बैंक निफ्टी साइट, ग्लिच कैच करने के लिए 41,000 का। वाई सर से 41,260 इज आवर माउंटेन फॉर द डे, सेम एज प्रीवियसली। बैंक निफ्टी वालों पीई साइड हैच करो, 41,000 का पीई 4:2 में बाई करो, यानी किसके बिटवीन, 41,090 से 41,040 के बिटवीन। जैसे मैंने अभी बोला था ना स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमने 41,040 से यहाँ पे हमने एक पी बाई किया हुआ था, जो हमने स्ट्रेट वे में नीचे लेके गए थे, तो इसके बारे में बात है। रूटीन एज फ्राइडे सेशन, जैसे फ्राइडे में किया था वैसे ही आज भी काम करना है रिमेनिंग। तो क्योंकि आपके सामने ही सारी चीजें थी, इसलिए मेरे को एक ही बात हर बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जैसे वहां पे किया था वैसे यहाँ पे लिखा, ये देखो 11:30 बजे 41,100 का पीई बाई करो, सेकेंड मार्च का, जो आपको 40,090 एंड 40,040 के बिटवीन करना है। यानी जो मैंने बोला ना 300 पॉइंट गवा दिया हमने, उसके बाद जैसे ही ये जोन मिला 40,090 से 40,040 का, वहीं पे बाई कर लिया और पीई बाई कर लिया था, जो 4:2 का, यानी 2 आपका 4 लॉट सी में है तो 2 लॉट पी में रखा हुआ है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो 40,090 में पी सी में भी बाई कर रहे थे। रिमेंबर यारो 4:2 6:3 का स्टेशन रखो, याद रहे। और फ्राइडे वाला जोन 17,876 से 90, एंड ये जोन हेल्प करेगा पूरे दिन में। अगर ये भी ब्रेक करे तो फिर जाएगा, वो अपने को पता है, पर वो ब्रेक नहीं करने देंगे, इसके बारे में बात लिखी गई थी। ये वॉइस नोट है, आप लोग पढ़ सकते हो क्या लिखा गया था, क्योंकि सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ प्रैक्टिकल वे में पहले ही, कि आज के दिन में क्या काम किया था, ये आपको नोट में जो जस्टिफिकेशन है ये बता रहा हूँ मैं अभी। अब यहाँ पे क्या है, वन थिंग क्लियर, निफ्टी साइड हैज मोमेंट बैक, यानी 17,910 से 890 का जोन, जो मैंने अभी आपको चार्ट में बोला ना कि हमने यहाँ से 17,910 से 890 के बिटवीन हमने किया था हैज, जो हमने लास्ट टाइम आपको पता होगा फ्राइडे को 35 से किया था। आज हमने 910 से 890 के बिटवीन पीई बाई किया, जो आपको 880 ब्रेक करवाएगा, उसके बाद फ्लैश P4 करना था। फ्लैश P4 आप लोगों को पता होगा, जो लोग हमको जानते हैं, कि वो हमारा सॉरी ये हमारा मशीन ट्रेड है और हमारी कोड है, कोड लैंग्वेज में, कि यार ये हो गया एक बार ट्रिगर, उसके बाद कोई भी आ जावे, कोई रोक नहीं सकेगा मार्केट को।
बट हमने फ्लैश बिफोर नहीं करने के लिए वार्निंग दी कि भाई नहीं करते वरना मार्केट और खतरनाक नीचे जाएगा, क्योंकि सब लोग साथ में काम करो। ऐसा मत समझो कि मेरी वजह से या टेडफॉक्स की वजह से होगा, ऐसा नहीं, सब लोगों की मेहनत की वजह से। इसीलिए बोला कि 880 गया तो 835 आएगा और 776, यानी इसीलिए हमने फर्स्ट लॉट ऑफ यहाँ पे बुक किया 850 एंड फिर बाद में लोअर एंड पे 825 मिला। तो वहां पे जो आपको अभी ओआई डेटा में समझाया वही चीज। डोंट थिंक ओवर वे 17,910 वेरी स्ट्रेटेजिक वे वर्क। 880 गया तो फ्लैश बिफोर बैंक निफ्टी वालों पी साइड रैली रहना ट्रेल करने के लिए प्रॉफिट। रिमेंबर महान लोग ना काम कर रहे हैं ओवर वे में, सबकी बजेगी, ये बात लिखी गई है। निफ्टी साइड हैज वाला स्टॉप लॉस 600 रुपये मैक्स विथ योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेल कांट पॉप, यानी जब तक आप लोग होल्ड कर रहे हो तब तक कुछ नहीं होगा, अगर नीचे गया तो आपकी मदद से ही जाएगा, यही बात लिखी गई है। तो फिर निफ्टी में उस टाइम पे कुछ खुजली ट्रेड हो रही होगी, उसके बारे में फिर से 40,700 में कुछ हो रहा था, यहाँ पे 17,850 निफ्टी में। अब ये क्या है यार, ये 8,41,000 का प्रॉफिट है। मॉर्निंग सर ओके, यानी ये मेरी फ्रेंड की आईडी है, उसके आईडी से हमने कुछ 16 to 17 मिनट्स में प्रॉफिट बनाया था मॉर्निंग में, अभी का नहीं है, ये लेट पोस्ट किया है शायद उन्होंने, पता नहीं लेट है शायद। हाँ अब ये देख लो निफ्टी पी वाला 2 लॉट्स का वर्क सेकंड 17,885 से 870, यानी जो हमने मान लो कि आपने एक लॉट लिया तो सेकंड लॉट यहाँ से ले लो 885 से 870 का जोन में, जो आपको 885 835 लेके जाएगा। रिस्की कैटेगरी वालों यू गाइस वर्क फ्रॉम 1 लॉट, यानी जो लोग कैपेबल है वही लोग 2 3 4 लॉट पी में काम करे, वरना एक लॉट तो कंटिन्यू रखो, वो चल जाएगा आपको। फ्लैश बिफोर कैंसल है टोटली, बैंक निफ्टी वालों बजा नहीं है, इसीलिए आपको कभी भी पी साइड पे एंट्री करवाना है, यानी आपको पी साइड पे एग्जिट इसीलिए करवा, यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे वो कि जैसे ही हमने यहाँ से लिया था 90 से 940 के बीच में, जब मार्केट यहाँ पे आया था ना 740 और 740 से नीचे यहाँ पे आया था 730 एंड 670, तब हमने पी टोटल एग्जिट करवा दिया, हमने यहाँ पे पी बाई लास्ट में नहीं करवाया। आपको ये लगेगा ये तो मूर्ख जैसी बात हो गई, इतना लेके आया और ये नहीं किया यहाँ पे 530 वाला। हमने रिस्की कैटेगरी वालों को टोटली आउट ऑफ कर लिया था कि उनको है सभी 730 से 670 के बिटवीन निकल जाना है, क्योंकि ओआई डेटा में दिख रहा था वही चीज। यही चीज हमने अभी आपको ही बताई ना, आपके सामने अभी एक ग्लिच बताया ना, इसके सामने ये ग्लिच है 1,14,000 34,000 जो आपको नीचे जाने ही नहीं देगा। इसीलिए हमने इन एडवांस में ही सबको, ये तो लास्ट में देखा ग्लिच, हमने तो एडवांस में ओआई डेटा में वॉल्यूम कहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा और कैसे ग्लिच फाइंड आउट होगा उसके बारे में बात करके सभी को बता दिया था। तो इसीलिए हमने प्रॉफिट साइड निकलने के बारे में बात की थी। रिमेंबर सबको प्रॉफिट मिला है ये जोन पे, तो ट्रेल कर लो ये जोन पे, याद है डोंट फील स्ट्रेस, आई नीड 2 दिन लगेंगे, यानी जो मैंने अभी आपको बोला था ना कि 850 पे हम लोग निकल गए थे, 850 यानी यहाँ पे निकल गए थे, ये बात लिखी गई है देख लो, 835 से 850 के बिटवीन निकल जाना है और वहां पे सी ले लेना है। तो उस टाइम पे जो आपका 18,000 था, वैसे ही हमारा 18,000 13,85,000 का प्रॉफिट हो रहा था यार। और लास्ट अपना 40,776 से 830 का जोन एंड 17,835 से 850 का जोन हेल्प करेगा। 2 बजे का स्टेटमेंट है। रिमेंबर निफ्टी साइड है एसएल शिफ्ट कर लो 855 पे, ये जोन पे ना स्टेबलाइज नहीं होता है तो 820 क्रॉस करवाएंगे। और ये यानी ये यहाँ पे ये लिखा गया है 2:30 बजे, यानी कि जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था पी में 1 लॉट, यानी 2 लॉट हो तो 1 लॉट का प्रॉफिट जो बुक कर लिया था 850 पे, उसके बाद भी मार्केट ये देखो 3 कैंडल छोटी वाली नीचे बनी थी, 810 तक आ रही थी। तो इसीलिए क्या बोला कि चलो मार्केट को नीचे जाना है ना, कोई बात नहीं, अगर मार्केट मान लो 17,855 से अबव नहीं जाता तो उसी दौरान सेल हाइस का मेथड यूज करो, जो आपको 820 क्रॉस करवा के 775 नेक्स्ट जोन लेके जाएगा, वहां पे तो दबा के करना ही करना है। इसीलिए 2 बजे के लिए ये स्टेटमेंट है। सो पार्सल लॉट्स बुक बैंक निफ्टी साइड, ये पी स्टैंड बाय रहो, पर किसके लिए, जो हमने यहाँ पे बुक किया था उसके बाद एक
स्पाइक बना था, सडन स्पाइक 60 पॉइंट्स का, तो 60 पॉइंट्स के लिए स्टैंड बाय मोड पे रहो, जो प्रोफेशनल वालों ने किया था। ट्रेल करो, यहाँ पे लिखा है देखो, डन फॉर मेजर पीस प्रॉफिट कंप्लीटली सर से अवर सीईज हैज ऑन एंड ऑन। अब सीई का ही ऑन रखो, उसको 4:1 यानी 4 लॉट सीई में और एक ही लॉट पीई में रखो। वो कुछ पीई में हमारा प्रॉफिट हो रहा था 1,81,10,000 का प्रॉफिट था कुछ। सर मेड इट फ्रॉम 41,100 का पी, यानी जो आपने यहाँ से लिया था ना 41,090 से यहाँ पे, तो वही प्रॉफिट मेरे को हो रहा था 1,18,00,000 का। यार वो पार्ट ऑफ द गेम है, पर मेरे को बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला यारो। आज मानता हूँ कि यार सी साइड पे हमने होल्डिंग किया हुआ, बहुत सारी चीजें सी साइड पे होल्डिंग पे, बट वो सारी कैपिटल नहीं है, प्रॉफिट है, यानी प्रीवियस वीक का जो प्रॉफिट है उसमें से डिप्लॉयमेंट किया हुआ है भाई। यारो आप अगर होशियार हो तो हम भी होशियार है, ऐसा समझ के चलो। अगर आपका दिमाग है तो हमारा डबल दिमाग है। डिप्लॉयमेंट हम ऐसा ही नहीं करते, मनी मैनेजमेंट करके करते हैं। तो ये बात है कि कैसे करना था ये सारी चीजें। वो सीनारियो ओपन 3:10 को मारो, 17,845 से 860 का जोन क्रॉस करता है तो 667 890 का जोन आएगा, वरना लोअर एंड पे जस्ट सेकंड। तो यार 65 लॉट्स का हो रहा था वहां पे स्वैपिंग। थोड़ा यूएसएट का मैसेज चल रहा है, तो मैं आपको जस्ट मोमेंट पे अभी आपको समझाता हूँ। ओके, तो स्वैपिंग में ये था 3:10 को 17,845 से 860 का जोन क्रॉस कर लेता तो 17,667 एंड 890 का जोन, यानी यहाँ पे थोड़ा टाइपो एरर हुआ, 17,867 से 17,890 आ जाता वाया हेल्प ऑफ ये कि जो हमने ट्रैप किया था सबको यहाँ पे, जो 4:1 कर लिया ना, यहाँ से जो रिवर्सल लिया था, मान लो 860 क्रॉस कर देता तो 890 तक मैक्स जाता। ये बात लिखी गई है 3:10 को, और वरना 3:10 को 860 क्रॉस नहीं करता तो आज की चॉपी वे में क्लोजिंग करवाएंगे, जो 838 से 856 की होगी। तो यारो देख लो 844 की क्लोजिंग आई है, जो बोला था वही प्रॉमिस, यानी हमने कुछ लॉस नहीं किया ना प्रॉफिट किया ज्यादा, बट ओके ओके, जस्ट 3:10 को 17,860 क्रॉस, तो 838 से ये हो गया, सॉरी। अब बैंक निफ्टी का 3:10 को 40,760 क्रॉस कर लेता तो 790 से 856 की क्लोजिंग आ जाती, यानी ये क्रॉस कर देता 790 तो 856 से 890 के बिटवीन की क्लोजिंग हम लाने की ट्राई करने वाले थे। और अगर नहीं होता है तो आज की मिड चॉपी क्लोजिंग आ जाएगी 40,676 से 40,765 की, ये बात लिखी गई थी यहाँ पे। तो ये है आज का क्लोजिंग, जो हमने प्रॉमिस किया था वैसे ही आज का हैज पूरा रखना है। निफ्टी साइड 2:1 4:2 वो सी ऑन है पी के लिए, ये जोन पे ग्लिच मूवमेंट है जो हम फायदा उठाएंगे, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया वही सारी चीजें है। एवरेज क्लोजिंग आज की 843 से 855 की,
एंड 40,678 से 40,741 की आएगी, ये बात लिखी गई थी। तो यही डॉट क्लोजिंग आज की आई हुई है। तो यारो जैसे हमने प्लान किया था वैसे ही आप लोगों को ये फील हुआ होगा कि यार आज तो सी सेट भी नहीं कमाया, पी सेट भी, पर यारो पी सेट पे हमने प्रॉफिट किया, उसी को सी सेट पे कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारी डीप इन द मनी में +1 एक्सपायरी सीरीज चल रही है, जिसका हमको +1 बेनिफिट मिल रहा है, इसीलिए हमने किया। मार्केट इज स्टिल अंडर वैल्यू, ओवर हिटेड, मार्क माई वर्ड। कल सुबह मार्केट जैसे आपको समझाया, अभी भी बोल रहा हूँ, ये 11434 ये सारे लोगों को खा जाएंगे, टेंशन मत लो। ये 2 लाख दिख रहे हैं ना, ये 2 लाख लोगों को हर्डल है 17,920, जो सुबह में 18,020 था ना, कल के लिए 920 निकल गया ना यारो, मिड हाफ, यानी कि मान लो कल यहाँ पे ओपन होता है, चौपी वे में टाइम पास किया, उसके बाद अगर 920 हम मिड हाफ यानी 12:30 से 1:30 के बिटवीन निकल गए ना, याद रखना बहुत सारे महान लोग रोएंगे जो आपको 980 तक की क्लोजिंग करवा सकते हैं कल। बैंक निफ्टी में भी अभी मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ, लास्ट फिर से एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी यही सीन बन रहा है। 40,700 में 7.5 लाख के सामने 30,000 लोग हैं, यहाँ पे 21 लाख के सामने 40,000 लोग हैं, इसीलिए बैंक निफ्टी लोअर एंड से ड्रैग नहीं हुआ। यहाँ पे भी ग्लिच मूवमेंट देख लो, 44,000 इज अ ग्लिच मूवमेंट 40,600 में। अब यहाँ पे 40,800 में 47,000 लोग हैं, यहाँ पे 39,000 लोग हैं, यानी जैसे ही कल ये रिवर्सल लेगा तो 800-900 वाले ट्रैप हो जाएंगे, जो लोअर एंड पे ट्रैक करके फिर से रिवर्सल मूवमेंट दे देगा। तो यारो मेरी आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, ओआई डेटा का नॉलेज जो लोगों को नहीं आता तो कल का हमारा संडे सेशन देख लेना, वहां पे हमने समझाया कैसे ग्लिच मोमेंट फाइंड आउट करना है। मस्ट, भले आपको लगे 1 घंटे का वीडियो कौन देखेगा भाई यारो, आपको फ्री का ज्ञान मिल रहा है इतना अच्छे से एक्यूरेटली, उसको थोड़ा सा समझो। और हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, ओआई डेटा को निगलेक्ट मत करो। ओआई डेटा आ गया ना समझना, तो आप राजा हो मार्केट में। डेरिवेटिव में आपको कोई नहीं हरा सकता है। ओआई डेटा और हमारा जो साइकोलॉजिकल जोन क्रिएट करते हैं ना, उस पर फोकस करो, कभी भी आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होता। इसी के रीजन यही है, स्मार्टली डिप्लॉयमेंट करो, ऐसा नहीं कि अंधाधुन काम कर ही देना है, बस डिप्लॉयमेंट अच्छे से करो और डिसिप्लिन में काम करो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल सुबह देखेंगे, क्योंकि हमारा यूएस एसेट वर्क ऑन हो रहा है इसीलिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।